तो जैसा कि देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा सा है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सब में पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तो इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कर्ण एसी का मान कितना दिया हुआ है 10। कर्ण अगर एसी है तो कर्ण कौन सा भुजा होता है 90 डिग्री के सामने वाला। ये वाला अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण है। और ये कितना है 10 सेंटीमीटर और इसका नाम भी दिया हुआ है ए सी। तो हम नीचे में ए लिख लेते हैं और यहाँ पर सी लिख लेते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये कितना होगा बी होगा। अगर ये ए बी सी त्रिभुज है, ए सी हमको मालूम है तो ये बी होगा। अगर ये ए बी रहता तो ये सी होता। सिंपल सा बात है। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। एंगल ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमको 60 डिग्री दे दिया तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास लंब। ये हो जाएगा क्या चीज अपने पास आधार। और फिर ये क्या हो जाएगा अपने पास कर्ण। ठीक है, सिंपल सा चीज है। हमको अन्य भुजा निकालना है। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, वो अलग अलग भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है। साइन और कॉस की मदद से आप निकाल लोगे। चूंकि हमको कर्ण मालूम है तो लंब बट्टा कर्ण लगाएंगे तो लंब हमको मालूम चल जाएगा। कर्ण मालूम है आधार बट्टा कर्ण लगाएंगे तो आधार हमको मालूम चल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में अगर हम साइन 60 डिग्री निकालेंगे, साइन 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा। चाहे आप ऐसा करो ना, 60 डिग्री कहोगे कि अपना मन से कैसे लिख लिए। अगर आप साइन ए का मान निकालना चाहते हैं, साइन ए का, तो ये क्या हो जाएगा लंब और बट्टा कर्ण, यही ना होगा लंब बट्टा कर्ण। और ए का मान कितना है 60 डिग्री है तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री के हिसाब से लंब कौन सा है बी सी, यही ना है। और कर्ण कौन सा है ए सी, यही है। साइन 60 डिग्री का मान होता कितना है, ये होता है √3/2। लिख लीजिए इसके नीचे इसका मान। बीसी का वैल्यू हमको नहीं पता है तो बीसी रहने दो, लेकिन एसी का वैल्यू मालूम है हमको 10। ठीक है, कोना कोनी गुना करो अब 2BC और इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3, यही होगा ना 10√3। तो अगर हम BC का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 10√3 और बट्टा में 2। अगर ये कटता है तो कितना हो जाएगा 5√3। ये आ गया अपने पास BC का मान, लंब का मान। अगर इसी त्रिभुज में हम कॉस निकालते हैं, कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये होगा आधार बट्टा कर्ण, होगा ना आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, और कॉस ए मतलब ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है और आधार हमारे पास क्या है ए बी है। ठीक है, और कर्ण क्या है अपने पास ए सी ही है, कर्ण थोड़ी ना चेंज होगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/2। ए बी का मान हमको पता है क्या, नहीं पता है, रहने दो। ए सी का मान हमें पता है 10। कोना कोनी गुना करेंगे तो 2AB बराबर कितना आ जाएगा 10। तो हम यहाँ से निकालना चाहें ए बी का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 10/2 और यानी कि 5। ठीक है, तो चलो हमको फाइनल पता चल गया कि ए बी का मान कितना है 5। ए बी ये रहा, ये वाला 5 यूनिट है। बी सी कितना है, ये है अपने पास 5√3। सिंपल सा, बस यही चीज तो पूछ रहा था। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होगे। अगर हम tan का भी फॉर्मूला लगाते तो लंब बट्टा आधार लगता, लंब और आधार का रिलेशन मालूम चल जाता। सिंपल सा केस था।